राना साहब, डायलॉग के हवाले से क्या कोई पेशरफ्त हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि यासर साहब, किस मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं? मुज़ाकरात के हवाले से मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ ना। ये सारे बैठ के असम्बली में, जिस पार्लियामेंट को आप देखते हैं ना जी, अगर उस पार्लियामेंट की कार्रवाई को देखें तो ये मुज़ाकरात क्या, मुझे वो पार्लियामेंट ही नहीं लगती। मुज़ाकरात तो बड़ी दूर की बात है ना, जहाँ पे अवाम की बात नहीं हो रही, जहाँ पे पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, जहाँ पर ज़ातियात पे सिर्फ हमले हो रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ हुकूमत ने इमरान खान एक नाम रटा हुआ है और अपोजिशन ने एक नाम रटा हुआ है, बस इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा। क्या मुज़ाकरात के लिए एक मीटिंग नहीं हुई? क्या ये मीटिंग हुकूमती इत्तेहाद के सबसे बड़े अहम तरीन ज़िम्मेदार की ख्वाहिश पर नहीं हुई? क्या इस मीटिंग में 6 लोग शामिल नहीं थे? क्या इस मीटिंग में यह तय नहीं हुआ कि जनाब इस मामले को आगे बढ़ाते हैं, अगले दिन का टाइम सेट होता है, फिर अचानक से अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन? कौन है जो इस मुज़ाकरात की राह में अचानक आ जाता है और मुज़ाकरात को रोक देता है और सियासी अमल को तातुल का शिकार कर देता है? मुज़ाकरात तो शुरू हो गए थे, एक मुज़ाकरात का दौर हो गया था और उसमें यह मान लिया गया था कि इसके बगैर गुजारा नहीं है, उसमें यह बिल्कुल हर चीज़ तैयार कर ली गई थी। फिर अचानक से क्या हुआ? फिर अचानक से वो कौन से लोग थे, उनकी तरफ इशारा आपने सुना नहीं महमूद खान अचकज़ई साहब का, कि फिर पीछे से छुरियां मारी गई, अचानक से छुरियां मारी गई, सुना ना आज आपने जी। तो फिर आपको समझ आ जाना चाहिए ना, एक मुज़ाकरात का राउंड हो गया था, फिर उस राउंड के बाद अगले राउंड ना हुए हैं, ना होंगे और ना कोई होने देगा। नंबर 1 तो इस बात को ज़हननशीन कर, जहां पे मुज़ाकरात होने होते हैं वहां पर ऐसी तरामीम, ऐसी करारदादें नहीं लाई जाती। जहां पे मुज़ाकरात होने होते हैं वहां पर कुछ ना कुछ लोगों को कहा जाता है कि ज़बाबंदी करो। यहां पे नहीं हो रही ज़बाबंदी, यहां पर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए लोगों से राब्ते हो रहे हैं, यहां पर एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए अपनी ख्वाहिशात की तकमील हो रही है। आप कहते हैं कि मुज़ाकरात एक हो चुके हैं भाई, आगे मुज़ाकरात हुए हैं, ना होंगे, ना मुझे होते नजर आ रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि अब तो गेम किसी और तरफ जा रही है। किस तरफ? अब तो गेम जा रही है, क्या एक मीटिंग नहीं हुई? मैं फिर ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मेरी बात गलत है तो कोई हुकूमती तर्जमान बिल्कुल प्रोग्राम देख रहा है तो इसकी वजाहत कर दे। क्या ये बात नहीं हुई कि 1, 2, 3, 4, 5 बल्कि इससे भी ज़्यादा क्या मीटिंगें नहीं हुई जिसमें नाम दिए गए? जनाब ये 45 नाम हैं, हमने इन 45, मैं तादाद पूरी बता रहा हूँ यासर साहब, 45 हमने इन 45 नामों से राब्ते मुकम्मल कर लिए हैं आउट ऑफ 93 जी। अच्छा, हमने इन 45 नामों से राब्ते मुकम्मल कर लिए हैं। ये 45 नाम में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, हम इन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल देंगे, इलेक्शन कमीशन से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ लेकर देंगे और यह आप हमारा भरपूर तरीके से साथ देंगे और हम 2/3 अक्सरियत से अपने कवानीन को पास कराएंगे और फिर जो चाहेगा वो करेंगे और 5 साल क्या फिर अगले 10 साल भी हुकूमत हमारी होगी। ये ख्वाब बहुत से लोग नहीं, वो सिर्फ राना साहब वो क्या डिजिट ही बताया गया या बाकायदा नाम भी बताए गए? लोग बाकायदा नाम बताए गए। अच्छा, एक शख्सियत को नाम पेश किए गए और कहा गया कि बहुत जल्द आपकी मुलाकात करा देंगे। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, उनमें से 45 तो दूर की बात है, 45 तो बहुत दूर की बात है, 5 भी उनसे राजी नहीं हुए। 40 निकाल दें, 5 भी उनसे राजी नहीं हुए। उसके आगे क्या हुआ? जब ये डिजिट बताया जाता है उसके बाद एक दिन कहा जाता है जनाब इस तरह करें
कि जब असेंबली सेशन होगा, ये बात मैं आपको कुछ दिन पहले की बता रहा हूं, सही, जब असेंबली सेशन होगा तो आपने 5-5 के ग्रुप में लोगों को लेके फलां रूम में आना है, हम चाय पियेंगे, बातें करेंगे, असेंबली सेक्रेटरीट में। हाँ जी, अच्छा, बातें करेंगे, महसूस भी नहीं होगा। अच्छा, और वो हमें बस शक्लें दिखाएं, वो हमें यकीन दहानी कराएं, और हम उसके बाद फिर अचानक से काम करेंगे, कागजात तैयार हो जाते हैं, अच्छा, कानूनी मशावरत मुकम्मल हो जाती है। ठीक। लेकिन बदकिस्मती देखें, उन्हें यह नहीं पता होता कि जिसको वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने जा रहे हैं वो इनको पागल बनाने जा रहे हैं। वो बाकायदा इनको पागल बनाते हैं, वो बाकायदा इनके साथ खेलते हैं, वो अपनी हर बात अपनी लीडरशिप तक लाते हैं और प्री प्लान इनको अपने बजाय इनके जाल में बसने के अपने जाल में बसाते हैं। और जब इनके पास ये वक्त नहीं रह जाता, जब इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता, जब इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं रह जाती कि अब किस तरफ टक्कर मारेंगे, फिर जाके वो इन्हें कहते अस्सलाम वालेकुम भाईजान, तो उसी इधर थे असी इधर। बात समझेंगे रियासत साहब? क्या ये नहीं हुआ? ये मैं खबर ब्रेक कर रहा हूं, अगर मेरी खबर गलत है तो मुझे चैलेंज मैं करता हूं, मुझे चैलेंज करें। उसके बाद तो ये भागे हैं दूसरी तरफ मौलाना साहब की तरफ। और मौलाना साहब का भी आपको बता दूं, अगर जमीयत उलमा इस्लाम पीपल्स पार्टी का साथ देती है तो सिंध वाले नाराज हो जाएंगे। यासर साहब, इनके ना इलेक्शन हो रहे हैं, इंटर पार्टी इलेक्शन जी, वो इन्होंने मोहलत भी मांगी उसकी। उसमें अब जिक्र ये हो रहा है कि अगर KPK और बलोचिस्तान और सिंध में हमने आइंदा इलेक्शन में अगर अचीव करना है तो हमें तहरीक इंसाफ के साथ चलना होगा या उनकी हमायत लेना होगी, उनको हमायत देना होगी। अगर ये मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के साथ जाते हैं तो इन्हें इतनी शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। नून लीग के साथ जाने से KPK, पीपल्स पार्टी के साथ जाने से बलोचिस्तान और सिंध। याद है आपको मौलाना साहब ने कहा था कि मैंने इत्तेहाद के लिए जब मियां नवाज शरीफ से बात की KPK में, तो मुझे आगे से बड़े हकारत के साथ उन्होंने जवाब दिया। याद है ना आपको जी? अब सिंध में तो सोमरू साहब पीपल्स पार्टी के खिलाफ स्टैंड लेते हैं ना, बलोचिस्तान में वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़े हैं, KPK में नून लीग उनके साथ हाथ करके हुई है। अब मौलाना साहब दरमियान में खड़े हैं। ये जो बातें चल रही हैं ना, इत्तेहाद हो गया, इत्तेहाद हो गया, ये इत्तेहाद नहीं है यासर साहब, ये कुछ और होगा। मैं आपको ये अंदर की खबर दे रहा हूं, अंदर की। इनकी तंजीमें चाहती हैं मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी नहीं, तहरीक इंसाफ। कुछ लोग चाहते हैं जनाब चले हुकूमत में चले जाए, हुकूमती तालाब इक़्तिदार के तालाब में कुछ देर मज़े ले ले, लेकिन ये इस्तीफा होना नहीं। मैं आपको एक दूसरा यासर साहब, मुझे एक बात तो बताएं। जी सर। ये मुश्ताक साहब किसके सेनेटर हैं? जमात इस्लामी के थे। जमात इस्लामी में की हुआ है, बेचारे पकड़े गए, उनके लोगों के साथ जो हुआ तमाम TV चैनल ने दिखाया जी। जमात इस्लामी ने एक बयान भी जारी नहीं किया। जमात इस्लामी के अंदरूनी मामलात में बाकायदा तौर पर लोगों को ये भी कहा गया हुआ है, जहाँ तक मेरे ज़राए बताते हैं, कि उनकी तरफ से अगर कोई इन्विटेशन आए तो आपने उसको ज्वाइन नहीं करना, यहाँ तक बात है। और माजी करीब में तो ये भी सुना हुआ था कि शायद मुश्ताक साहब को कोई शो कॉज नोटिस भी उन्होंने जारी किया हुआ है कि आप जमात इस्लामी के अम्ब्रेला के नीचे काम करना चाहते हैं या अपनी NGO वाला काम करना चाहते हैं। उनकी कोई NGO भी है? वो NGO अपनी चलाते हैं। इसी वजह से उन्होंने जमात इस्लामी के अंदर ये हालिया जो तब्दीलियाँ हुई, जब ये अमीर मुंतखब हुए, उन्होंने कोई ओहदा भी नहीं लिया था, तो ये वो अपना वक्त अपनी NGO को देना चाहते थे। लेकिन मैं हैरान हुआ कि बेचारे पकड़े तो गज़ा के मामले पे गए थे ना, तो एक बयान तो आ जाता यार, बयान भी नहीं आया। वैसे भी इनका महीना मुआहदे का पूरा नहीं हो गया यासर साहब जी? वो एक मुआहदा करके आए थे, ये 45 दिन का था ना? 45 दिन, ये 15 दिन रहने। हाँ जी। तो 15 दिन बाद क्या चढ़ जाना? वो खबर नहीं आ गई राना साहब ऐसे ही? क्या आ गई कि महंगाई जो है वो 9.5 पे आ गई है। यार क्या बात है, गलत की बात कर रहे हैं।
हमारे वज़ीर इत्तलात ने आज कौमी असम्बली के अंदर ये बयान दिया है, इदारा शुमारियात ने जारी किया है जी कि महंगाई की शरह। वो बैंक है हैं? ये इदारा शुमारियात को बैंक है हुकूमती इदारा ही है। तो चीज़ें कम कौन सी हुई हैं? ये तो तारड़ साहब को पता होगा, जिन्होंने कहा जी कि तारीख की कम तरीन सतह पे आई सिंगल। तारड़ साहब को ले लैन पे, उनसे पूछ ले चीज़ें कम हुई क्या है। चिकन का रेट कम हुआ है, मटन का रेट कम हुआ है, सब्जी का रेट कम हुआ है, बता देना मुझे। नहीं तो खाइए, असी और की खाइए, मिट्टी खाइए। गैस का रेट कम हुआ है, बिजली का रेट कम हुआ है। वो रियायत जो दी है वो, और रियायत ਨੂੰ ਛੱਡੋ 2 महीने दी, पूरे 6 महीने भुगतना भी देना सी 200 तो उत्ते यूनिट तो बाद जो हाल होना है। शॉर्ट टर्म रिलीफ तो नहीं है ना, पूरे 2 महीने का रिलीफ है। अच्छा मुझे एक बात है, चीजें कम क्या हुई? कोई एक बंदे कम हुए, हाँ ये वो कह, बंदे कम हुए हैं, अमवात में इजाफा हुआ है, चोरी डकैती में इजाफा हुआ है, क्राइम की रेशियो में इजाफा हुआ है, अवाम की बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, तलीमी इदारों से बच्चों के निकल जाने में इजाफा हुआ है, अस्पतालों में मरीजों की आमदो रफ्त में इजाफा हुआ है, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, गैस की कीमत 6 रुपये बढ़ गई है, इसके अलावा मेडिसिन की कीमतें आसमान को पहुंच गई, इसमें इजाफा हुआ। कमी किसी चीज में नहीं हुई। हाँ, तो वो जिन चीज़ों में कमी वाक़ई हुई है वो आप तक शायद उसकी दस्तरस ही क्या है, वो क्या है मुझे बता देना। वही ना, आप और मैं, मालूम नहीं है हमें कि नहीं वो क्या हो, वो है चीज़ क्या। रोटी मेरे ख्याल से हो गई होगी 4 रुपए की, सब्जी 10 रुपए की मिल रही होगी, बस आपकी उस मार्केट तक रसाई नहीं होनी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं है 800 का सूट मिलता होगा लेकिन आप उस मार्केट पे नहीं जा सकते। देखें बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। क्या करूं मैं, उस मुल्क का वीज़ा लगवा दें मुझे जहाँ पे मिलते हैं, लगवा देना। यहाँ तारड़ साहब से रिक्वेस्ट कर देते हैं, यार मुझे इस मुल्क के अंदर हर चीज महंगी है। एक चीज आके ये कह देता अदारा शुमारियात ने क्या, और तुसी की क्या, इनसे पूछे ना इन्होंने क्या कहा। इन्होंने सिर्फ कहना इमरान खान को बस फांसी दे दो, इमरान खान को फला कर दो, इमरान खान को फला कर दो। आज देखो यार रहती रोती ये जमहूरियत है, जल्द से जुलूसों पे भी बंदी लगा दो जी, शहरी इज्तिमात नहीं कर सकते जी, शहर से बाहर एक सुनसान जगह दे देते हैं। आप भी अच्छे करने सन ना, कौन सी जगह देंगे, चले दे, ये शहर से बाहर भी जगह दे के दे दे। जब पीटीआई का जलसा आता है ना, इन्हें ढीठ च वट फिरना शुरू हो जाते हैं। जब जलसा आता है, अब एक देखे ना जो आदम तारड़ साहब का, सुना कि नहीं सुना? जी जी तुसी जो तो मरी हुए हो ना, तुसी गुमसुम जे हो। सुना मैं कहा नहीं हो रहा, सुने इस्लामाबाद ये दूर चला के आए हो ना। आज तो वहाँ पे रास्ते बंद किए हुए थे उन्होंने सारे। नहीं वो इंशाल्लाह बंद ही रहने ने। अच्छा, अवाम से बंद ने सारे रास्ते इस्लामाबाद।